हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी क्लासेज पे। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। तो एक बार फिर से मैं आपके बीच में आरपीएस सेकंड ग्रेड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। आज की हमारी महामैराथन क्लास रहने वाली है आपकी राजस्थान जीके की। ठीक है, आज हम आपके बीच में राजस्थान जीके की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस क्लास में आपको राजस्थान जीके के मैं 40 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, आप सभी को पता है आपकी एग्जाम में भी जीके के 40 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इन 40 क्वेश्चनों में निश्चित तौर पर आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगी। तो क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको अंत तक देखना है और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितनी क्वेश्चन सही हुए। अंतिम समय में आपको अगर आपकी तैयारी जांचनी है तो इस क्लास में आपको अंत में कमेंट करना है कि आपके कितनी क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिससे क्या होगा कि आपकी जो नेक्स्ट क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। आपकी जो एग्जाम है वो नजदीक आ गई है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कुल 40 क्वेश्चन है आपके इसमें, जैसे आपकी एग्जाम में आएंगे वैसे वैसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मराठों की घुसपैठ के लिए कौन जिम्मेदार है। राजस्थान में मराठों की घुसपैठ के लिए कौन जिम्मेदार है? दलेर सिंह, मेवाड़ के रतन सिंह, या फिर राव बुद्ध सिंह, या फिर प्रताप सिंह? तो इसमें आपका हो जाएगा सी, यानी राव बुद्ध सिंह। ठीक है, राजस्थान में मराठों की घुसपैठ के लिए राव बुद्ध सिंह जिम्मेदार है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कब मालवा विजय की स्मृति में, ठीक है, कब मालवा विजय की स्मृति में महाराणा कुंभा ने एक चित्तौड़ में एक ऐतिहासिक स्तंभ बनाया। ठीक है, क्वेश्चन को पहले पढ़िए कि मालवा विजय की स्मृति में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में जो एक ऐतिहासिक स्तंभ बनाया वो कब बनाया। ठीक है, कब बनाया ये बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा ए, यानी 1448 ईस्वी में। ठीक है, 1448 ईस्वी में बनाया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप के साथ नहीं था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें बताना है कि हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई थी, ठीक है, उस समय महाराणा प्रताप के साथ कौन नहीं था। एक तो आपका राणा पुंजा, एक है झालामान, एक है हकीम खान सूरी, एक है हाजी खान फटान। तो इसमें आपका हो जाएगा डी, यानी हाजी खान फटान नहीं थे साथ में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि महाराज बलवंत सिंह द्वारा भरतपुर में निर्मित वास्तु कला की हिंदी शैली की सबसे अच्छी इमारत कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है कि महाराज बलवंत सिंह द्वारा भरतपुर में निर्मित वास्तुकला की हिंदू शैली की सबसे अच्छी इमारत है, ये कौन सी है। एक तो खोटी खास, एक है गंगा मंदिर, एक है मोती महल, एक है लक्ष्मण मंदिर। तो इसमें आपका हो जाएगा गंगा मंदिर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, आपको पता है एग्जाम नजदीक आ गई है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। हाँ, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है सत्य है, सॉरी असत्य है। ठीक है, गलती से बोल दिया, असत्य बताना है। ठीक है, क्या बताना है, असत्य बताना है। असत्य कौन सा है? तो देखो यहाँ पे, एक तो आप पहला है कि अपनी मर्यादा को बचाने के लिए पद्मिनी ने 1303 में जोहर किया, ये राइट बात है। ठीक है, उसके बाद में तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने तृतीय ने मोहम्मद गिरी को राय, ये भी सही है। अकबर ने 1580 में अब्दुल रहीम खाना को राजस्थान का सूबेदार नियुक्त किया, ये गलत है। ठीक है, और उसके बाद देखिए उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर की स्थापना की। ठीक है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा असत्य है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 16 नवंबर 1761 ईस्वी में बंटवाड़ा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, बंटवाड़ा का युद्ध 1761 में किन के मध्य हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी जयपुर के नरेश स्वाई माधव सिंह एवं कोटा के राजा शत्रु साल के मध्य हुआ। ठीक है, जयपुर के नरेश स्वाई माधव सिंह एवं कोटा के राजा के मध्य ये युद्ध हुआ था। अगला देखिए, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि जैसलमेर में पट्टुओं की हवेली क्यों प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से सेकंड ग्रेड के जीके फर्स्ट पेपर में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसलमेर में पट्टुओं की हवेली क्यों प्रसिद्ध है। एक तो ऊंचाई के कारण, एक है दीवार की पेंटिंग के कारण, एक है सुंदर नक्काशी छतरियां और मेहराब के कारण, एक है हवेलियों के बीच विशाल आंगन के कारण। तो देखिए, इसमें आपका सी राइट हो जाएगा, यानी सुंदर नक्काशी छतरियां और मेहराब के कारण। ठीक है, जैसलमेर की जो पट्टुओं की हवेली है वो तो ना तो ऊंचाई के कारण प्रसिद्ध है, ना ही दीवार की पेंटिंग के कारण प्रसिद्ध है, और ना ही हवेली के जो बीच में आंगन है उसके कारण है, बल्कि ये तो सुंदर नक्काशी छतरियों और मेहराब के कारण है। ठीक है, छतरियों के कारण क्या है, प्रसिद्ध है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संत पिप्पा का यादगार स्मारक कहाँ मौजूद है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। संत पिप्पा का यादगार स्मारक कहाँ मौजूद है। राजसमंद, झालावाड़, कांकरोली, बीकानेर। अरे इसमें डी हो, हाँ सॉरी, इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, झालावाड़ में। ठीक है, बी हो जाएगा। संत पिप्पा का यादगार स्मारक झालावाड़ के अंदर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भिल्लों का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भिल्लों का नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बिल्लों का नृत्य कौन सा नहीं है? गौरी, नेजा, घेर, कच्ची घोड़ी। अरे इसमें डी हो जाएगा, कच्ची घोड़ी बिल्लों का नहीं है। किसका नहीं है? बिल्लों का नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला किसने कि लाला जयदयाल और रिसाल रिसालदार मेहराब खान ने कोटा की रेजिमेंट में विद्रोह को फैलाया। कब फैलाया था बताओ? लाला जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान ने कोटा की रेजिमेंट में विद्रोह कब फैलाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें आपका हो जाएगा 15 अक्टूबर 1857 को। ठीक है, 15 अक्टूबर 1857 को ये विद्रोह फैलाया। अगला देखिए, अगला है कि किस जगह पर लकड़ी की मूर्तिकला वर्तमान में सबसे ज्यादा विकसित हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस जगह पर लकड़ी की मूर्तिकला वर्तमान में सबसे ज्यादा विकसित हुई है? तो वो कौन सी जगह है? वो आपकी हो जाएगी बस्सी। ठीक है, बस्सी के अंदर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की और लोकमन में दिव्य आस्था प्राप्त की? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हरिदास। हरिदास ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की और लोकमन में दिव्य आस्था की प्राप्त की। अगला देखिए, दिव्य आस्था प्राप्त की। अगला देखिए, अगला है कि हेनोल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक को संपादित किसने किया? हेनोल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक को संपादन किसने किया? संपादित किसने किया? एक तो है ज्ञानचंद, एक है कर्नल टोड, एक है विलियम कुरुक, एक है जॉर्ज थॉम्स। तो इसमें आपका हो जाएगा सी, यानी विलियम कुरुक। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है बुस्ट्रोफिदन लिपि के साक्ष्य कौन से काल में मिले? ठीक है, बुस्ट्रोफिदन लिपि के साक्ष्य कौन से काल में मिले? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो है प्रागैतिहासिक, एक है आधे ऐतिहासिक, एक है ऐतिहासिक, एक है पाषाण। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब और कहाँ की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में पुरातत्व विभाग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग आ जाएगा आपका। ठीक है, पुरातत्व विभाग, तो इनकी स्थापना कहाँ हुई? 1950 जयपुर के अंदर। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। अरे इंपॉर्टेंट है, हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है? चंद्रवंशी, ब्राह्मण, यदुवंशी या फिर सूर्यवंशी। तो इसमें आपका हो जाएगा डी, यानी सूर्यवंशी बताया गया है। अगला देखिए, अगला है कि किस शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया? किस शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया? तो इसमें आपका हो जाएगा बी, यानी बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। ठीक है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेसिन गोड़वर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा बेसिन गोड़वर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? एक तो आपका है संबल बेसिन, एक है मध्य माही बेसिन, एक है लूनी बेसिन, एक है सांबर बेसिन। तो इसमें आपका हो जाएगा सी, यानी लूनी बेसिन। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कांतली नदी का स्रोत है। कांतली नदी का स्रोत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे कांतली नदी का स्रोत सेवर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां। ठीक है, पहाड़ियां नाम है यहाँ पे पहाड़ियां। और एक आपकी है, एक सेकेंड, हाँ, एक आपकी है खंडेला की पहाड़ियां, एक है विंध्य के बीच। तो इसमें आपका हो जाएगा खंडेला की पहाड़ियां। ठीक है, कांसली नदी का स्रोत हो जाएगा खंडेला की पहाड़ियां। अगला देखिए, अगला है कि पहला डेयरी संयंत्र राज्य में कहां पर स्थापित किया गया है? राज्य में पहला डेयरी संयंत्र, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डेयरी संयंत्र। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, डेयरी संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? सबसे पहला जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर। तो इसमें आपका हो जाएगा सी, यानी अजमेर के अंदर। ठीक है, अजमेर के अंदर किया गया है, साथ में याद रख लेना। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि खस एक प्रकार की घास है जिससे क्या बनाया जा सकता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि जो खस है वो एक प्रकार की क्या है? घास है। ठीक है, खस एक प्रकार की क्या है? घास है। तो इससे क्या बनाया जा सकता है? गुड़, शराब, इत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा सी, यानी इत्र बनाया जा सकता है। ठीक है, शराब भी नहीं बनाई जा सकती और गुड़ भी नहीं बनाया जा सकता। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन जिलों में ग्रेनाइट के अच्छे जमाव मिले हैं? वाह, क्या क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किन जिलों में ग्रेनाइट के अच्छे जमाव मिले हैं? एक तो आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, तो मैं इनको पढ़ूंगा नहीं, सीधा राइट आंसर आपको बता देता हूँ। इसमें आपका होगा ए, यानी बाड़मेर। ठीक है, उसके बाद में सिरोही, उसके बाद में उदयपुर, उसके बाद में पाली, एक उसके बाद में जालोर, उसके बाद में बांसवाड़ा, उसके बाद में अजमेर।
तो एक बार पुनः देख लेना, बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर, पाली, जालौर, बांसवाड़ा, ठीक है, इनमें ग्रेनाइट के अच्छे जवाब मिले, यानी ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य की अंतरराज्यीय सीमा रेखा के साथ लंबाई के घटते क्रम में राज्यों का सही क्रम कौन सा है, यानी लंबाई के घटते क्रम में हमें बताना है कि कौन सा इनमें से सही होगा, ठीक है, घटते क्रम में बताना है हमें कि सबसे ज्यादा किसके, उसके बाद मतलब आप समझे नहीं क्या, घटते क्रम यानी सबसे ज्यादा किसके, उसके बाद में उससे कम किसके, उससे कम किसके और सबसे कम किसके, इस हिसाब से बताना है। अगर आपको पूछ ले कि बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में हमें कैसे बता दी, सबसे छोटे की बताते, उसके बाद में उससे बड़े, उसके बाद में उससे बड़े, फिर बड़े ही बड़े की बताते, लेकिन हमें बड़े से लेकर छोटे तक चलना है, ना कि छोटे से लेकर बड़े तक नहीं चलना है, हमें बड़े से लेकर, यहाँ पे याद रख लेना, ठीक है, बड़े से छोटे, ठीक है, बड़े से छोटे के रूप में हमें चलना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, चार ऑप्शन आपको दिए गए, इसमें आपका हो जाएगा बी, यानी सबसे पहले मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब, यानी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद गुजरात, उसके बाद पंजाब, पंजाब के साथ सबसे कम, मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा, तो इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आपको घटते क्रम में पूछते, मतलब अगर आपको यहाँ पे घटते क्रम में पूछे, अगर आपको बढ़ते क्रम में पूछते, तब आपको क्या बताना था, तब आपको बताना था सबसे पहले पंजाब, उसके बाद में गुजरात, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, उसके बाद में हरियाणा और उसके बाद में मध्य प्रदेश होता, लेकिन यहाँ पे मैं घटते क्रम में पूछा है, तो घटते क्रम में हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि विस्तार की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है। अरे विस्तार की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है अरावली पर्वत श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राज्य के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में तापमान अपेक्षाकृत कम रहने का प्रमुख कारण क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में तापमान अपेक्षाकृत कम रहने का प्रमुख कारण क्या है। अपेक्षाकृत आपको पता है तापमान कम रहता है, तो इसका प्रमुख कारण क्या है, मुख्य कारण। तो मुख्य कारण एक तो है समुद्र तट से निकटता, एक है समुद्र तल से ऊंचाई, एक है सूर्य ताप की कम मात्रा, एक है वनस्पति की अधिकता। तो इसमें आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा बी, यानी समुद्री तल से ऊंचाई के कारण, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि राजस्थान में जिन खनिजों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है, वे खनिज कौन से है, ठीक है, राजस्थान, हाँ हाँ सही है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग गलत मैंने सोचा इस हिसाब से होगा जिन, ठीक है, हाँ, राजस्थान जिन खनिजों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है, वे खनिज कौन से हैं, अरे वे खनिज कौन से हैं, वे कौन से हैं, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एस्टेबेटोस एक है, फेलप सागर एक है, चांदी एक है, संगमरमर, यानी यहाँ पे एस्पेटोस, फ्लेप सागर, चांदी, संगमरमर, यानी ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात जिला, ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। अरे सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला राजसमंद, डूंगरपुर, पाली, जालोर, तो इसमें आपका हो जाएगा डूंगरपुर, ठीक है, डूंगरपुर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा धरतीपुत्र सिंह शेखावत पुस्तक का विमोचन हुआ, ये किसके द्वारा लिखित है। तो हमें इतना ही बताना है कि धरतीपुत्र सिंह शेखावत ये किसके द्वारा लिखित है। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए, एक तो है जसवंत सिंह राठी, एक है गुलाब कोठारी, एक है कलराज मिश्र, एक है बहादुर सिंह राठौड़, तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी बहादुर सिंह राठौड़ के द्वारा रचित है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राज्य में बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों में जो मृदा पाई जाती है वह कौन सी है, भूरी दामोट, पीली भूरी बुलई, भूरी मटियार दामोट या फिर लाल दामोट, तो इसमें आपका हो जाएगा बी, यानी पीली भूरी बुलई। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य में सेला बासमती चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सेला बासमती चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, गंगानगर, हाँ, तो इसमें आपको बताना है, इसमें आपका हो जाएगा सी, यानी बूंदी के अंदर होता है। कहाँ पे होता है,
बूंदी के अंदर, ठीक है, याद रख लेना, बूंदी के अंदर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में शुष्क क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में शुष्क क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है। बेर, अनार, सीताफल, पपीता। तो इसमें आपका हो जाएगा ए, यानी बेर है, ठीक है। शुष्क क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त, आपको पता है जो बेर है वो झाड़ियों में लगते हैं और वे शुष्क क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा उपयुक्त है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राज्य में काले रंग का संगमरमर कहाँ मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में काले रंग का संगमरमर कहाँ मिलता है। बोरावड़, भैंसलाना, त्रिपुरा सुंदरी, देवी माता। तो इसमें आपका हो जाएगा बी, यानी भैंसलाना में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राज्य में स्टील ग्रेड के चुनाव पत्र का एकमात्र उत्पादक जिला कौन सा है। इस पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिए आप, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य में स्टील ग्रेड के चुनाव पत्र का एकमात्र उत्पादक जिला कौन सा है। इसमें हो जाएगा आपका जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर है। अगला देखिए, फटाफट रिवीजन कर रहे हैं अभी, ठीक है। अगला है कि राज्य में अब तक कितनी औद्योगिक नीतियों की घोषणा की जा चुकी है, ठीक है। राजस्थान में अब तक कितनी औद्योगिक नीतियों की घोषणा की जा चुकी है। तो एक तो है 3, एक है 4, एक है 5, एक है 2। तो इसमें आपका हो जाएगा बी, यानी 4 की जा चुकी है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कामधेनु योजना का उद्देश्य क्या है। अरे कामधेनु, कामधेनु ये क्या है, गाय से संबंधित है, ठीक है। कामधेनु ये एक नस्ल होती है वैसे तो, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा डी, यानी गौशालाओं को उन्नत नस्ल से दुधारू पशुओं के प्रजनन केंद्र बनाना, ठीक है। गौशालाओं को उन्नत नस्ल वाली जो गाय है उनके लिए, दुधारों के लिए प्रजनन केंद्र अलग से बनाना, ठीक है। अगला है देखिए, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि रामगढ़ विषधारी बूंदी राज्य का चौथा टाइगर क्या है। रामगढ़, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या है कि रामगढ़ विस्तारी बूंदी राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ठीक है। जो रामगढ़ विस्तारी है वो बूंदी, ठीक है, बूंदी में है, ठीक है। ये राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इस टाइगर रिजर्व में किन जिलों के क्षेत्र शामिल थे। तो आपको पता है बूंदी तो सब, ठीक है, बूंदी का तो है, ये तो बूंदी में तो होगा, ठीक है। बूंदी तो आपका इसमें चारों में है, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर क्षेत्र में है, ठीक है। ये किस जिलों में शामिल है, ये कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर जिलों में है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कोटा राज्य कब विभाजित हुआ था। कोटा राज्य कब विभाजित हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोटा राज्य कब विभाजित हुआ था। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा डी, यानी 1933 के अंदर, सॉरी 1933 के अंदर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मारवाड़ प्रजामंडल किस वर्ष में जोधपुर में स्थापित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मारवाड़ प्रजामंडल किस वर्ष में जोधपुर में स्थापित किया गया है। 1937, 1934, 1939 या फिर 1933। तो इसमें आपका हो जाएगा बी, यानी 1934 के अंदर, ठीक है, 1934 के अंदर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि श्री माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में 25 और 26 नवंबर 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, एक तो अजमेर, एक है उदयपुर, एक है बीकानेर, एक है जयपुर। तो इसमें आपका हो जाएगा उदयपुर। कहाँ पे, उदयपुर में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर में स्थित, ठीक है, बीकानेर में स्थित वह महल, ठीक है, बीकानेर में स्थित वह महल जो अपनी स्वर्णिम मीनाकारी एवं सत्यापत्य के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो वह कौन सा महल है। कर्णी महल, मोती महल, भिक्का महल, अनूप महल। तो इसमें आपका हो जाएगा अनूप महल, डी ऑप्शन। तो ये तो हमारे आज के जीके के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। और आपको अपनी ईमानदारी से बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी है। आपको बताना है कि कमेंट करके कि आपकी 40 में है ना, ईमानदारी से बता देना। आपकी तैयारी का भी पता चल जाएगा आपको। और आपको तैयारी से अपनी ईमानदारी से बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। जिससे पता चल सके कि आपके कितने क्वेश्चन, आपकी तैयारी कैसी है और आपके क्वेश्चन कितने सही हुए, ठीक है। और आपको पता है काफ़ी कम समय है, तो हम आपके इसमें वैसे जीके के 40 क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। करंट अफेयर की भी लेके आएंगे, साइकोलॉजी भी लेके आएंगे, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी सभी लेकर आएंगे। बस आपको धैर्य बनाकर रखना है, अभी हमारे पास काफ़ी कम समय है। तो आपको बस एकदम धैर्य बनाकर रखना है, घबराना नहीं है, एकदम अच्छी तरीके से तैयारी करने वाली है। और अगर आपने एक भी क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में सारी जाके क्लास देख लेना, घबराना नहीं। और
चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। आगे जो क्लास आएगी उसको सबसे पहले आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा, बस सब्सक्राइब कर देना। और पीडीएफ वगैरह चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो बने रहिए चैनल शेखावटी क्लासेस के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शेखावटी क्लासेस। धन्यवाद, थैंक यू।